I am back and today we are going to read the 10th chapter of 5th class Magic Lantern English book. The name of the chapter is 21st Century Slaves. 21st Century के गुलाम. So let's read the chapter now. Get set go. Answer the following survey honestly. Do you do any household work? Yes or no? Second, if yes, what kind of household work do you do? Third question, how many hours of a day does this take up? A few minutes, half an hour, 1 hour or more. Fourth question, do you get paid in cash or kind to do household work? Yes or no? Fifth, does doing household work keep you from doing your homework work or spending time with friends? Yes or no? After completing the survey, share your responses with the class. तो आपको ये सर्वे बहुत ऑनेस्टली देना है कि आप कोई हाउस होल्ड वर्क करते हैं क्या घर में. अगर करते हैं तो ये किस टाइप का वर्क होता है. थर्ड है कि आप इस वर्क में कितने आवर्स देते हैं. कुछ मिनट से ही देते हैं, हाफ एन आवर, आधा घंटा देते हैं, या फिर 1 आवर और उससे भी ज्यादा देते हैं. फोर्थ है कि क्या इसके लिए आपको कोई कैश दिया जाता है या फिर और कोई रिवार्ड दिया जाता है, कोई इनाम दिया जाता है. और क्या जो ये हाउस होल्ड वर्क आप करते हैं इससे आपका स्कूल वर्क या फिर आप जो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ये प्रभावित होता है या नहीं. ये सर्वे आपको करना है और उसके बाद क्लास में अपने रिस्पॉन्सेस को बताना है. सो लेट्स रीड दिस चैप्टर कि आपसे इस बारे में क्यों पूछा जा रहा है. All of us have seen little children working at shops and homes or selling things on the roadside. Let us find out about the life of the children who are forced to work for a living. हम सभी ने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे शॉप्स पे या फिर घरों में रोड के आसपास बहुत सी चीजें बेचते हुए देखे जा सकते हैं. हम पता लगाते हैं कि इनकी जो लाइफ है वो किस तरीके की है और किस लिए इन्हें अपनी आजीविका जुटाने के लिए, अपनी लिविंग जुटाने के लिए इस टाइप के वर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. एट द बॉटम ऑफ ए कोल माइन लिटिल टॉमी स्टूड शिवरिंग इन द कोल्ड. Why was Tommy there? He had a job to do from early morning till 8 at night. When a wagon load of coal came down the tunnel, he had to open a door to let it pass and close it again once it was through. His meal consisted of a piece of dry bread, which he ate, trembling in fear of rats. तो एक कोल माइन के नीचे लिटिल टॉमी कोल्ड में शिवर कर रहा है, ठंड से कपकपा रहा है. और टॉमी यहाँ पे क्यों है? क्योंकि उसके एक जॉब करना है अर्ली मॉर्निंग से लेकर देर रात तक, लेट नाइट तक. जब एक वेगन लोड आता है कोल का टनल से ऊपर, मींस सुरंग से ऊपर, जब एक वेगन लोड आता है, गाड़ी आती है जिसमें कोल भरा होता है, तो उसका काम क्या है? उसे डोर को ओपन करना पड़ता है और जब वो जाती है तो उसे क्लोज करना पड़ता है. और उसे मील में खाने में सिर्फ ड्राई ब्रेड मिलती है, जिसे भी वो बहुत कपकपाते हुए डर से खाता कि कहीं रैट्स ना आ जाएं. Thousands of children lived like this in Britain in the 18th and 19th centuries. Their parents could not afford to feed or clothe them. These children not only faced the danger of being crushed by coal wagons, but also the stale air and lack of sunshine made them weak and ill. तो इस तरीके से हजारों चिल्ड्रन ब्रिटेन में 18th और 19th सेंचुरी में अपना जीवन जी रहे थे. उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें खिला सके या फिर उन्हें क्लोथ दे सकें. और ये जो चिल्ड्रन थे इनके पास सिर्फ यही खतरा नहीं था कि ये कोल वैगन्स की गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, लेकिन जो स्टेल एयर थी, जो खराब एयर थी, और वहां उस कंडीशन में उन्हें कोई रोशनी कई घंटों तक नहीं मिला करती थी. तो इन सारी परिस्थितियों में वो बहुत ही वीक और बीमार हो जाया करते थे.
In 1842, a law was passed in Britain to stop mine owners from employing children below the ground. Today, almost 175 years later, the situation remains as grim for millions of children. It is estimated that around 215 million children are employed as child laborers all over the world. At a young and tender age, they are forced to work in hazardous conditions. तो 1842 में ब्रिटेन में एक लॉ पास हुआ, जो लॉ ये कहता था कि जो माइन ओनर्स हैं, माइन के मालिक हैं, वो छोटे बच्चों को ग्राउंड के नीचे नहीं भेज सकेंगे, उनसे ये नौकरी नहीं करवा सकेंगे. लेकिन 175 इयर्स के बाद भी अभी भी ये सिचुएशन बनी हुई है और लाखों चिल्ड्रन अभी भी ऐसी कंडीशंस में वर्क कर रहे हैं. ये एस्टिमेट किया गया, ये अनुमान लगाया गया कि 215 मिलियन चिल्ड्रन पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं. मींस उनसे नौकरी कराई जा रही है और इस छोटी सी उम्र में उन्हें बहुत ही हैजार्डस, बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में रखा जाता है. Child labor can include factory or agricultural work, mining and quarrying, helping in small businesses or doing odd jobs. Many of you have seen little children serving tea and cleaning utensils at food stalls or selling newspapers, pens, snacks and other odds and ends at traffic signals. These are all examples of child labor. While some children polish shoes or pick racks to earn a few rupees, others work long hours for little pay in factories. Whatever type of work a child is forced to do, in fields, as domestic help, in garages, there can be no doubt that child labor is unnatural and cruel. तो child labor में फैक्ट्री या फिर एग्रीकल्चरल वर्क करना होता है, किसी फैक्ट्री में काम करना या फिर खेतों में काम करना, किसी माइन में काम करना या फिर क्वेरिंग करना. क्वेरिंग का मीनिंग होता है पत्थर को काटना. छोटे छोटे बिजनेसेस में हेल्प करना या फिर कोई अजीब सा ही काम करना. आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे फूड स्टॉल्स पे टी सर्व करते रहते हैं या फिर यूटेंसिल्स, बर्तन साफ करते रहते हैं, या फिर वो न्यूज़पेपर बेचते हैं, पेन, स्नैक या फिर इसी टाइप की चीजें ट्रैफिक सिग्नल्स के आसपास बेचते रहते हैं. कुछ चिल्ड्रन ऐसे भी होते हैं जो कि शू पॉलिश का काम करते हैं या फिर रैक्स, कचड़े को पिक करने का काम करते हैं. और कुछ फैक्ट्रीज में बहुत ही कम पे पे लगातार वर्क करते रहते हैं. तो इन सारी जगहों पर, फील्ड्स में या फिर डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर गैराज में, इन बच्चों का वर्क करना अननेचुरल है और क्रूअल है. ये एक क्रूरता है जो कि मालिक उनके साथ किया करते हैं. Many children start working at a young age in order to support their family. बहुत सारे चिल्ड्रन बहुत ही कम एज में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वर्क करने लगते हैं. कुमारी, ये 7-year-old girl works at a stone plant. कुमारी 7-year-old girl एक स्टोन प्लांट में वर्क करती है. Her job requires her to spend long hours in the dust carrying rocks on her head in a tin basket. She transfers these rocks to a machine which crushes them into a fine powder. A thin towel draped over her face shields her from the dust. I came to the plant at 8 in the morning and leave when the work finishes around 5:30 in the evening. She says in a flat voice. For this, she gets ₹100 per day. तो कुमारी, जो कि एक 7-year-old गर्ल है, वो एक स्टोन प्लांट में वर्क करती है और उसका जॉब ऐसा है कि उसे घंटों डस्ट में रॉक्स को अपने हेड पर एक छोटी सी बास्केट में कैरी करना पड़ता है. वो रॉक्स को एक मशीन पे ले जाती है जो कि उसे फाइन पाउडर में तब्दील कर देता है और उसके बाद उसे इसे शिफ्ट करना पड़ता है. और एक छोटी सी पतली सी टॉवेल वो अपने फेस पे ड्रैप कर लेती है, लगा लेती है, जिससे कि वो धूल से बच सके. लेकिन इन सारी कंडीशंस में वो धूल से नहीं बच पाती और
वो कुमारी जो है वो 8 o'clock मॉर्निंग में आ जाती है और 5:30 तक उसे लगातार वर्क करना पड़ता है और इन सारी चीजों के लिए उसे सिर्फ 100 rupees पर डे मिलता है. Many children are forced to earn their living on the streets as vendors and beggars. These street children usually get little food and are always close to starvation. बहुत से चिल्ड्रन को स्ट्रीट्स पे वेंडर्स और बेगर्स की तरह वर्क करना पड़ता है. These street children usually get little food and are always close to starvation. ये छोटे छोटे बच्चे बहुत कम फूड